Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहाँ मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कंप्लीट गाइडलाइन। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो जैसा कि अभी हम अपने डिस्कशन में टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे थे और उसमें फर्स्ट यूनिट में हमारा 2 सेगमेंट टीचिंग एंड लर्निंग कंप्लीट हो चुका है। आज हम थर्ड इम्पॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग को आज डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपके अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जनरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो टाइप है टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, उससे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या जो उनके मेथड्स हैं उसमें कई बारी आपको मैच द लिस्ट में या कॉन्सेप्ट बेस्ड या असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये हम नहीं कह सकते ये ऐसे ही आपका कैजुअल लेक्चर है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसे हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी, सेकेंड इज मिक्स्ड स्ट्रैटेजी एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखिए जो टीचर सेंटर्ड होता है ये जनरली बेसिक लेवल के लिए लार्ज ग्रुप जब होता है तब वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। टीचर सेंटर्ड जो आपका मेथड है ये लार्ज ग्रुप में होता है। ये बेसिक आपके एजुकेशन में, आपके स्कूल एजुकेशन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी जो होता है ये स्मॉल ग्रुप के लिए होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही प्रॉपर इंटरेक्शन होता है और दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दोनों साइड से आपके इसमें इंटरेक्शन चलता है। देन अगर हम थर्ड सेगमेंट की बात करें तो थर्ड सेगमेंट है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी। ये कस्टमाइज या इंडिविजुअल मेथड है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर कस्टमाइज मीन्स किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को टारगेट करके जब आप अपनी टीचिंग दे रहे हो, जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर ट्यूटर को रखिए तो वो आपका कस्टमाइज या इंडिविजुअलाइज्ड आपका मेथड होता है। स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, यहाँ स्टूडेंट आपके ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जनरली एडल्ट एजुकेशन में इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों ही मेथड का एक कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। तो देखिए कंपैरिजन बिटवीन द मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो 2 इम्पॉर्टेंट जो हमारा हो जाता है। मिक्स तो कॉमन सी बात है, मिक्स्ड मेथड में तो कॉमन सी बात है टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर, ये दोनों ही मेथड्स का यहाँ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये अब इन दोनों मेथड में हम एक कंपैरिजन करें तो टीचिंग सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, टीचिंग सेंटर्ड मेथड क्या है, ये जनरली स्कूल एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है। यहाँ स्पून फीडिंग मॉडल बेस्ड है, मतलब टीचर हर एक चीज़ को बच्चों को सिखाएगा। ठीक है, हियर टीचर टीचर्स एंड लर्नर लर्न्स। यहाँ सिंपल सा होता है, बच्चा एकदम टीचर आपका जो है वो रोट लर्निंग कराता है, वो बच्चों को चीज़ों को मेमोराइज करा देता है, वो बिल्कुल बेसिक से एलिमेंट्री चीज़ों को सिखाता है और जितना टीचर सिखाता है उतना बच्चा सीखता है, यानी कि स्पून फीडिंग बेस्ड मॉडल है। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है या मेथड है आपका, ये डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे लर्निंग इज़ सेल्फ डायरेक्टेड, लर्निंग जो लर्नर होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है और सेल्फ डायरेक्टेड होके वो लर्निंग करता है, और टीचर ओनली एज अ फैसिलिटेटर और गाइड। ठीक है, यहाँ पे टीचर आपका एक सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करता है एज अ मेंटोर, यहाँ पे वो सिर्फ आपके वर्क करता है, आपको प्रॉपर वो पाथ दिखाता है, आपको राइट और रॉन्ग बताता है, या जहाँ भी आपको जिस भी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत होती है टीचर आपको वो प्रोवाइड करता है। देन सेकेंड पॉइंट की बात करें तो टीचर सेंटर्ड में आता है ऑल स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन इज गोइंग थ्रू टीचर सेंटर्ड मेथड एंड
लर्नर सेंटर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लर्नर इज इंडिपेंडेंट, ऑल गेट इक्वल चांस एंड स्टूडेंट फॉलो द सेल्फ इवेल्युएशन प्रोसेस। इसमें क्या हो जाता है टीचर सेंटर में, दिस मॉडल स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज एंड मेमोराइज द फैक्ट। ठीक है, अब जो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है ये पेडोगॉगी बेस्ड है, यानी कि स्कूल टीचिंग पे जब आप बच्चों को, जो छोटे बच्चों को या फिर एडोलेसेंट एज को जब आप पढ़ाते हो, सिंपली आप इसे समझिए पेडोगॉगी और एंड्रोगॉगी और हीट्रोगॉगी, ये तीनों को अभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, लेकिन अभी हम उससे पहले बात करेंगे सिर्फ पेडोगॉगी को। आप समझिए जब आपकी स्कूल एजुकेशन की बात हो वहाँ पे पेडोगॉगी को यूज़ करते हैं, जब बेसिक एजुकेशन की बात हो एंड्रोगॉगी, जब एडल्ट एजुकेशन की बात हो यहाँ पे तो वो आपका एंड्रोगॉगी में आता है। ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड या कस्टमाइज एजुकेशन कहाँ होता है, पेडागॉगी में होता है, और ये टीचर सेंटर्ड या आपके जो ये लार्ज ग्रुप एजुकेशन होता है वो कहाँ होता है, वो पेडागॉगी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है जो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें जनरली लेक्चर्स, असाइनमेंट, एग्ज़ाम, समेटिव ये सब कराया जाता है, और इसका मेन जो इवैल्यूएशन पर्पस होता है वो समेटिव होता है। देखिए, ये जो लेक्चर, असाइनमेंट, एग्ज़ाम्स ये आपके मेथड्स हुए, और समेटिव पर्पस क्या हुआ, समेटिव एवैल्यूएशन पर्पस की यहाँ बात करना। अब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, मेथड्स इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके ये इवैल्यूएशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इवैल्यूएशन प्रोसेस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन नेक्स्ट है आपका लर्नर सेंटर में क्या है, इट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पे कस्टमाइज सर्विस या कस्टमाइज टीचिंग होता है, या कस्टमाइज गाइडेंस, कस्टमाइज एडवाइस दिए जाते हैं। स्टूडेंट शुड डेवलप देयर ओन नॉलेज बाय कम्युनिकेशन विथ ईच अदर in their group or with their guide or teacher, and critical thinking and problem solving skill is automatically developed because they are the adult, they are proper mentally and emotionally, they are proper mature, they have enough amount of experience, they learn lot of things from their lives. Okay, they have n number of life experience, so all they use in their learner centered approach. तो ये आपका एक कॉमन दोनों में कंपैरिजन हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस करना है, इसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इसे अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको मेमोराइजेशन के लिए मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे कि आपको इजीली चीज़ें याद रहें। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो अप्लाई होता है मेथड वो यही है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप नोट्स में या स्क्रीनशॉट सिर्फ लेके मत रखिए, वो सिर्फ रखा रह जाएगा मोबाइल गैलरी में। इसे आप अपने नोट्स में बना लीजिए एक चार्ट टेबल टाइप का। ओके, इसे देखिए ऐसे याद रखिएगा, टीचर सेंटर्ड जो होता है ये लार्ज ग्रुप के लिए होता है, स्पून फीडिंग्स में मिक्स्ड में क्या है, टीचर और स्टूडेंट सेंटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये स्मॉल ग्रुप को फोकस करता है। लर्नर या स्टूडेंट सेंटर्ड में क्या होता है, इंडिविजुअलाइज्ड या कस्टमाइज मेथड होता है। यहाँ पर्टिकुलर एक गाइड होता है जो कि स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है, रोट लर्निंग की बात होती है, जितना आपका टीचर पढ़ाता है उतना ही स्टूडेंट आपका सीखता है या पढ़ता है। तो अब इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, टीचर सेंटर्ड में आपका लेक्चर मेथड है, टीम टीचिंग है, टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन है, ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद आपका मिक्स्ड में क्या है, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड और प्रोजेक्ट वर्क, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, प्ले रोल्स, सिमुलेशन, ह्यूरिस्टिक, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ये आपके मिक्स्ड में हो गए। देन लर्नर सेंटर्ड में क्या है, ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग और आपका इंटरेक्टिव वीडियो,
ओपन लर्निंग, ये एक आपका इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा मॉडर्न फॉर्म है। पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, देन है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड से आपके कई बार मैच द लिस्ट में क्वेश्चन पूछा है। एक ह्यूरिस्टिक मेथड देखिए, इसमें भी ह्यूरिस्टिक मेथड और सिमुलेशन, ये आपके काफ़ी ज़्यादा, एक आपका रोल प्ले है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है। अभी मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगी कि कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम सबको ब्रीफ में सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या है। और देखिए, ये सेमिनार है और वर्कशॉप है, ये सारी चीज़ें हैं, इनका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हम नेक्स्ट जो आपका यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें करेंगे। ओके, चलिए। टीचर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर सेंटर्ड में क्या है? लेक्चर मेथड आपका है। लेक्चर मेथड इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर टेल्स एन स्टूडेंट अबाउट प्लान फैक्ट। यहाँ पे सिंपल एक लार्ज ग्रुप में टीचर जो है आपका, टीचर आपके अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके आता है और टीचर अपने लेक्चर को स्टूडेंट को डिलीवर करता है, जिसे कि वो नोट डाउन करते हैं और प्रॉपर फिर एग्ज़ाम देते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करता है। द स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट सुनता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने नोट्स प्रिपेयर करता है। देन नेक्स्ट है आपका, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ टीचर टू स्पीक फ्लुएंटली इन गुड वे एंड स्टाइल। यहाँ पे इस मेथड का, लेक्चर मेथड का पूरा जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कम्युनिकेशन ऑफ टीचर, टीचर के कम्युनिकेशन पे इस मेथड का पूरा आपका जो ये सक्सेसफुल ये मेथड कैसे होता है, जितना आपका टीचर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल उतना ज़्यादा ये मेथड आपका सक्सेसफुल होगा, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं हुआ, वो अपने मैसेज को कितना इजी वे में, देखिए बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नोट्स, बुक हर किसी को मिल जाएगा। बच्चे ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड को खोजते हैं कि कहाँ वो चीज़ों को ज़्यादा ईजी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो लेक्चर मेथड में भी यही बच्चे खोजते हैं कि वो कौन सा टीचर है जो उनके लेवल पे आके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। वहाँ पे बच्चे ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकल मेथड एंड सिंप्लीफाई टीचर्स टास्क। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इकोनॉमिकल मेथड है, क्यों? क्योंकि एक लार्ज ग्रुप को एक साथ आप वो एड्रेस कर लेते हो और इसके साथ ही साथ टीचर का भी टास्क यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सम टीचिंग एड्स लाइक पीपीटी एंड सम वीडियो प्रेजेंटेशन, टीचर्स वर्क विल बिकम मोर कंफर्टेबल एंड सुटेबल। ओके, देन नेक्स्ट मेथड आपका आता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में क्या होता है, यहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने आते हैं। जैसे जनरली रिसर्च मेथडोलॉजी या आपके ये जो बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस एनालिटिक्स, इन सारी चीज़ों पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आपके कुछ एक्सपर्ट्स को जुटा के उनसे वर्कशॉप टाइप का कराया जाता है तो वो आपका टीम टीचिंग कहलाता है। यहाँ पे कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM, IITs, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टीम टीचिंग को फेवर किया जाता है। वहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स को कॉल किया जाता है और उनका एक टीम बनाया जाता है। उनको पहले ही दे दिया जाता है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारा मतलब लेक्चर प्लान है, इसी के अकॉर्डिंग आपको कैरिकुलम प्रिपेयर करना है। और वो पूरा एक फ़िक्स टाइम होता है, कहीं 15 डेज़ के लिए होता है, कहीं 1 मंथ्स के लिए होता है, ऐसे वो पूरा आते हैं और लेक्चर डिलीवर करते हैं। और उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, टीचर्स के लिए आपके रिफ्रेशर कोर्स और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो ये सारे आपके टीम टीचिंग में ही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट है आपका टीम टीचिंग इंक्लूड अ बैच ऑफ इंस्ट्रक्शन विच हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रेगुलरली एंड कोऑपरेटिव देम टू लर्न द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका टीचर टुगेदर प्रिपेयर द कोर्स। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे टीचर साथ में कोर्स को प्रिपेयर करते हैं, कैरिकुलम भी वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान और टीच गाइड इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे टीचर पूरा प्लान भी खुद ही करते हैं और वही इवेल्युएट करते हैं, वही एग्ज़ाम
भी लेते हैं, वही स्टूडेंट को इवेल्युएट भी करते हैं। दे शेयर स्टूडेंट एनालिसिस एंड ऑल्सो सजेस्ट स्टूडेंट टू डिसाइड विच अप्रोच इज़ बेटर फॉर देम। ठीक है, वही जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं टीचर्स, और वही बताते हैं कि कौन सा अप्रोच आपको और ज़्यादा मतलब आपके लिए बेस्ट सुटेबल अप्रोच कौन सा होगा। ये मेथड की अगर हम मेरिट की बात करें तो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स, इसमें बहुत सारे टीचिंग टेक्निक्स को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। कई बारी रोल प्ले भी कराते हैं वो लोग कैरिकुलम में, कई बारी वो ग्रुप डिस्कशन भी करा लेते हैं, और कई बारी यहाँ पे लेक्चर्स भी हो जाते हैं, कई बारी आपके पीपीटी प्रेजेंटेशंस भी होते हैं, सिमुलेशन भी इसमें किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसा आपका एरिया है वैसा आपका टीम टीचिंग का टारगेट और कैरिकुलम सेट किया जाता है। देन नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, यहाँ टीचिंग क्वालिटी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और देन नेक्स्ट है आपका नॉट यूज़फुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट, ऐसा सारे सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है, कुछ जो आपके अप्लाइड सब्जेक्ट हैं उसमें ये ज़्यादा एप्लीकेबल और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट मेथड है आपका वीडियो प्रेजेंटेशन और टीवी प्रेजेंटेशन। It is an improved method which involve radio and audio presentation। आप सब जानते हैं जितना भी आपका विजुअलाइजेशन होता है, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को विजुअल और ऑडियो फॉर्म में देखते हो, उतना ज़्यादा वो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम में चला जाता है, और उतना वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका सेव हो पाता है, लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग हो पाती है मेमोरी में। ठीक है, तो वीडियो प्रेजेंटेशन एक इफ़ेक्टिव वे है जब आप किसी लार्ज टीम को, लार्ज ग्रुप को आप जब पढ़ा रहे हो, यहाँ ग्रुप साइज आपका जब लार्ज होता है तो ये एक आपका इफ़ेक्टिव मेथड हो जाता है। देन आपका नेक्स्ट है इसमें स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन इज़ फॉलोड बाय द डिस्कशन ऑफ टास्क। जैसा भी आपका टास्क दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका वीडियो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया जाता है, और वीडियोस के थ्रू आपके लेक्चर्स प्रिपेयर कराए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी, अभी तो जब से आपको कोरोना पेंडेमिक आया, आपका हर चीज़ एक वीडियो प्रेजेंटेशन बेस्ड हो गया है। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग और कई सारे मतलब आपको कई सारे टेक्निकल कोर्सेज भी आपको वीडियो प्रेजेंटेशंस के थ्रू कराए जा रहे हैं। तो ये इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मेथड हो गया है। यहाँ पे क्या है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। जैसे अभी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बोल देती हूँ और आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता है। जब आपका एग्ज़ाम क्लोज आएगा तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं उसे टू वे बनाऊँगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस लूँगी। अभी थोड़ा मेरा शेड्यूल भी टाइट होता है, मैं इतना मेरे लिए अभी पॉसिबल है कि मैं वर्क के साथ इस काम को भी अभी थोड़ा ऐसे ही आप मैनेज कीजिए। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वीडियो प्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी ऑफ टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं उन्हें वो डिलीवर करते हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो सिर्फ लर्निंग कर पाता है, उनसे सीख पाता है, और वो अपने जो क्यूरियोसिटी है उसे इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट है आपका इस स्पेसिफिकली यूज़फुल फॉर एडल्ट लर्नर एंड फॉर लर्नर इन रिमोट एरिया। देखिए, अगर इस मेथड की हम रेलेवेंसी की बात करें या मेरिट की बात करें तो ये एडल्ट लर्नर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब प्रॉपर मेच्योर हैं, उनका मेंटल सेटअप तैयार है, जैसे कि आप भी हैं। तो आप एक आपका डेवलपमेंट हो चुका है, आपने बेसिक एजुकेशन ले लिया है। अब वीडियो प्रेजेंटेशन, वीडियो लेक्चर्स आपके लिए इनफ है। आपको एक सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, एक आपको गाइड चाहिए, बाकी आपका एक
ग्रूमिंग हो चुका है, आपको सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ आपको सिर्फ पॉलिश करने के लिए एक सपोर्ट दे सकती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ मैं यहाँ सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बाकी एफर्ट आपके साइड से भी होना चाहिए। और ये लर्नर जो कि रिमोट एरिया में होते हैं, जो बैकवर्ड एरिया में होते हैं, उनके लिए वीडियो प्रेजेंटेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं भी हो आप इजीली इसे एसेस कर पाते हो, इजी टू एसेस हो जाता है। ठीक है, ये आपके इस मेथड का सबसे बड़ा मेरिट है। देन नेक्स्ट मेथड की बात करें तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में जो पहला है हमारा वो ग्रुप डिस्कशन है। डिस्कशन में ग्रुप डिस्कशन मेथड set a platform for open-ended collaborative exchange of ideas। देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या है, पहले इसे ऐसे समझ लीजिए। देखिए कहीं भी आप वो आईएएस का इंटरव्यू हो आपका, या आपके किसी एडमिशन का इंटरव्यू हो, स्पेशली आप एमबीए या बीबीए के एडमिशन के लिए जाते हो, या कोई भी आपका प्रोफेशनल कोर्स है, या आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। जीडी राउंड होता है, जीडी राउंड से वो आपको काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये अभी मैं आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जब क्लास शुरू करूँगी तो इसे पूरा अच्छे से समझाऊँगी। अभी यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझिए कि जो डिस्कशन मेथड होता है वहाँ ओपन एंडेड होता है। हर किसी, जितने भी एक टीम में जनरली 6 से 8 लोगों को रखा जाता है, ये स्टैंडर्ड होता है 6 to 8। तो ये जितने भी लोग होते हैं इनसे ओपन एंडेड होता है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है अपने आइडियाज़ को शेयर करने का। कोलैबोरेटिव एक्सचेंज यहाँ पे ऑफ आइडियाज़, एक दूसरे को आइडिया लोग एक्सचेंज कर पाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ सिनर्जाइज हो पाता है। और मोटिव टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स थिंकिंग, लर्निंग एंड एनालिसिस कैपेसिटी, ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, देन आपका है इस मेथड के थ्रू आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग डेवलप होती है, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, एनालिसिस स्किल डेवलप होती है। देन आपका पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट देयर यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू, लिसन टू अदर्स आइडिया, देन प्रेजेंट देयर आइडिया। यहाँ पे क्या है, जीडी, जब जीडी शुरू होता है तो एक कोई टॉपिक आपको दे दिए, जैसे बजट आपको दे दिए, बजट 2022। अब इसमें आप कोई एक इनिशिएटर होता है और वो जब बोलता है तो कुछ लोग उसके पॉजिटिव साइड को रखते हैं और कुछ लोग नेगेटिव साइड को रखते हैं। फिर एक बंदा होता है जो कि लास्ट में कंक्लूड करता है उस पूरे सेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे जीडी में आप सारे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अपने यूनिक आइडियाज़ को शेयर करते हैं। इट स्टिमुलेट स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस टू एनालाइज इंटीग्रेट फैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट जब इस सारे अपने कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अपने व्यूज़ रखते हैं तो यहाँ पे उन सब का लास्ट में जब कंक्लूड किया जाता है, जो कंक्लूड करता है वो इन सारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग प्रोसेस को इंटीग्रेट करता है और उसके बाद जो वो फैक्ट निकल के आते हैं उसको वो रखता है। देन नेक्स्ट है आपका इट रिक्वायर्स मोर टाइम, एफर्ट, रिसोर्स फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ पे बच्चों को भी प्रॉपर प्रिपेयर होना होता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर अपने पॉइंट्स को रखने के लिए, पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी एस्पेक्ट में उन्हें बोलने के लिए प्रॉपर उनके पास पॉइंट्स होना चाहिए। टीचर को भी वेल प्रिपेयर्ड और वेल अटेंटिव होना होता है कि बच्चे बोल क्या रहे हैं। कई बार जीडी में बच्चे इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि लड़ाई झगड़े की भी स्थिति आ जाती है, तो यहाँ पर टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके लिए कि टीचर को काफ़ी प्रिपेयर होना पड़ता है। देन ये है समटाइम इट मे इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट। कई बार ही होता है, मैंने खुद इसे देखा है, बच्चे इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि बस उन्हीं का पॉइंट सुनना है, और जैसे जो बहुत एंथुजियास्टिक आपका टीम होता है उसमें तो समझ लो लड़ाई होनी होनी है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका, अगर इसमें जीडी में टाइप की बात करें तो एक तो आपका सिंपल क्लासरूम डिस्कशन होता है जिसमें कि बच्चे बोलते नहीं हैं, बस वही आपका जो मेंटोर है या टीचर है वो हट जाए तब देखो बच्चे खूब बोल लेते हैं। देन आपका है फॉर्मल जीडी, ये जनरली आपके कॉरपोरेट्स में किए जाते हैं या आपके जो एडमिशन पर्पज़ से, जो जॉब पर्पज़ से होते हैं वहाँ पे ये होता है। ये फॉर्मल जीडी में आपके कुछ टाइप्स हैं, प्लान्ड,
पार्टली पार्टली प्लान्ड या पार्शियल प्लान्ड, और थर्ड है अनप्लान्ड। प्लान्ड वेल प्लान्ड होता है, ये जॉब या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ किया जाता है। पार्शली प्लान्ड क्या होता है या पार्टली प्लान्ड, इसमें हाफ चीज़ें प्लान्ड होती हैं और कुछ असाइनमेंट कुछ आपको इमीडिएटली दिया जाता है। अनप्लान्ड आपको इमीडिएटली बोल दिया जाता है कि बस इस टॉपिक पे यहाँ पे आप अपने व्यू पॉइंट्स रखिए, कुछ इस तरह से। हाँ, नेक्स्ट है आपका ब्रेन स्ट्रॉमिंग। ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्या होता है, यहाँ पे आप जनरली आइडियाज़ को शेयर करते हो। आइडियाज़ को शेयर करने से आइडियाज़ जब शेयरिंग होती है तो यहाँ पे कहते हैं आइडिया शेयरिंग से आइडिया वन इज़ माइन आइडिया एंड वन इज़ योर्स, दैट बिकम 11 आइडिया, इट इज़ आइडिया सिनर्जाइज, दैट इज़ नोन एज ब्रेन स्ट्रॉमिंग। तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्या है, इट इज़ अ ग्रुप क्रिएटिविटी इन विच efforts are made to find a relevant conclusion for a particular problem by listening about different ideas or suggestions freely contributed by the members। यहाँ पे हर एक मेंबर, सिंपली आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग को समझिए जैसे 8 या 10 लोग जितने भी हैं, हर को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि हर कोई अपने अपने व्यू पॉइंट रखे, और देन इनके व्यू पॉइंट के बेसिस पे आइडियाज़, कई सारे आइडियाज़ जब आते हैं तो यहाँ पे आइडियाज़ की सिनर्जाइज करके एक बेस्ट आइडिया, एक बेस्ट उसका सॉल्यूशन मिल जाता है ब्रेन स्ट्रॉमिंग से। कई बार होता है ना, घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है या आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपके फ्रेंड्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आप 2-4 लोग मिलके उस पर डिस्कशन करते हो, कोई एक आइडिया दिया, कोई दूसरा आइडिया दिया, और अंत में आप एक फाइनल कंक्लूजन ढूंढ ही निकालते हो। देन नेक्स्ट है आपका इट इंकरेज क्रिएटिविटी। बहुत ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्योंकि हर किसी को ये होता है मेरा आइडिया बेस्ट होगा, हमारा आइडिया उससे अच्छा होगा। ये कॉरपोरेट में क्रिएटिविटीज़ को डेवलप करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ताकि जो हिडन टैलेंट्स हैं वो बाहर आपके आ सकें। दूसरा इसका एक मेरिट पॉइंट है, इट इज़ इकोनॉमिकल। ये मेथड तो आपका इकोनॉमिकल है, बट वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक वे से चलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आइडिया भी बिकते हैं। देन आपका एक नेक्स्ट मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नाम से ही क्लियर होता है, जहाँ चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की जाएँ, जहाँ प्रेजेंटेशन के थ्रू आपकी लर्निंग हो। तो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पे क्या है, लर्निंग बाय डूइंग मीन्स आप ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे आप जब चीज़ों को सीखते हो तो वो आपका लर्निंग बाय डूइंग कहलाता है। देन नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन कपल विथ अ लाइव डिस्प्ले ऑफ ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, पीपीटीज होते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स हो गए, और कई बार होता है आपके ऑडियो लेक्चर, कई बार आपके पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, बहुत तरह से आपके डेमोन्स्ट्रेशन दिए जा सकते हैं। कई बार एक्सपर्ट्स को भी कॉल किया जाता है, वो अपने कुछ सैम्पल्स आपको शो करते हैं, या कोई आपको ऐसा केस दिया जाता है, केस को भी आप डेमोन्स्ट्रेशन में काउंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है इट इज़ यूजफुल फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डोमेन ऑफ स्टूडेंट। ये आपके तीनों जो इम्पॉर्टेंट डोमेन्स हैं ब्रेन के, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर, ये आपके अभी ये ब्लूम टेक्सोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे, उसमें आप ये तीनों को डिटेल में पढ़ोगे। देन नेक्स्ट है इट इज़ इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग मटीरियल बट ओनली फ्यू गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। देखिए, अगर हम कोई सैंपल लेके आते हैं तो, या कोई एक एक्टिविटी करा रहे हैं, हम किसी एक्सपर्ट को कॉल किए, जस्ट सपोज हम किसी एक्सपर्ट को कॉल किए, एक्सपर्ट ने कुछ सैंपल ले आए, एक्सपर्ट जो है वो कुछ सैंपल ले आए, तो सैंपल हर एक बच्चे से वो नहीं ना चेक करा सकते हैं। अगर 30 का ग्रुप वहाँ बैठाया गया है तो वो रैंडमली 1 या 2 को उसमें से कॉल करेंगे, तो यहाँ हर एक से इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, कुछ 1 या 2 से सिर्फ एक इंटरेक्शन हमारा पॉसिबल हो पाता है। ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हो गया। देन मिक्स स्ट्रैटेजी
पहले से ही पता है स्मॉल ग्रुप के लिए होता है। तो इसका नेक्स्ट मेथड जो हुआ वो क्या है, सेमिनार। सेमिनार में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन वेयर अ ट्रेनी और सेवरल रेपुटेटेड पर्सन प्रिपेयर अ पेपर, प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर एंड डिस्कशन ऑन इट। यहाँ पे जनरली आप कोई अपना रिसर्च किए होते हो किसी भी टॉपिक पे अपने इंटरेस्ट एरिया में, तो उस पर आप अपना पेपर प्रिपेयर करते हो और पेपर को आप प्रेजेंट करते हो और फिर उसी प्रेजेंटेशन पे आपका प्रॉपर डिस्कशन होता है। जब आप हायर एजुकेशन में होते हो तो ये सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस आपके एपीआई में भी, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी आपके ऐड ऑन होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना कि ये आप कॉन्फ्रेंस सेमिनार अटेंड कीजिए, उस पर आपके मार्क्स हैं, तो वही आपका एपीआई कहलाता है। देन नेक्स्ट है आपका रिसर्च वर्क ओरिएंटेड। ये मेथड जो है ये आपका रिसर्च वर्क ओरिएंटेड होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ आप किसी अपने रिसर्च को के बेसिस पे कोई पेपर प्रिपेयर करते हो और उससे आप प्रेजेंट करते हो। देन नेक्स्ट है आपका दिस मेथड गिव मोर इंडिपेंडेंस, ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनीज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होता है, आप अपने रिसर्च वर्क को अपने अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आइडियाज़ को फ्रीली आप प्रेजेंट कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है नए ट्रेनीज़ को और ज़्यादा आगे आने के लिए, उनके आइडियाज़ को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसमें भी आपके सेमिनार बहुत तरह के होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, कॉलेज लेवल, बहुत तरह के आपके सेमिनार होते हैं। एकेडमिक भी होता है, आपके कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी सेमिनार कराए जाते हैं। ठीक है। देन आपका मिक्स में है, नेक्स्ट मेथड है आपका पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन, अ पैनल कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल। स्मॉल ग्रुप में जनरली आप 6 to 10 मानिए, या 6 to 8 स्टैंडर्ड साइज होता है कहीं भी आपका बोल रहा है तो यहाँ पे 6 to 8 पीपल या एक्सपर्ट होते हैं। दे कैरी ऑन गाइडेड एंड इनफॉर्मल डिस्कशन बिफोर एन ऑडियंस। यहाँ पे क्या होता है पैनल डिस्कशन में, देखिए सेमिनार में क्या होता है, यहाँ पे आपके ऑडियंस के सामने आप पेपर प्रेजेंट करते हो और उस पर डिस्कशन होता है। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होता है। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट अपना पहले ही किसी आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली कब होता है, जब आपके एक्सपर्ट आपको इजीली मिल नहीं पाते हैं। एक्सपर्ट्स के जो फीस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप अगर एक ही एरिया के 10 एक्सपर्ट्स को, जैसे आप बजट पे डिस्कशन कर रहे हो या टैक्स पे डिस्कशन कर रहे हो, तो आप 10 सीए को बुलाओ, 10 रेपुटेटेड एक्सपर्ट सीए को बुलाओ। एक जीएसटी का हो गया, एक इनकम टैक्स का हो गया, तरह तरह के एरियाज़ के आप सीए को बुला लो। देखो 10 आपके एक साथ आ ही नहीं पाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल सीए का दिया है, ऐसे आपके बहुत सारे हैं जो आपको एक्सपर्ट कहीं भी कॉल करना है तो वो आपके एक साथ नहीं आ पाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है पैनल डिस्कशन का। देन नेक्स्ट है आपका इसी में, पैनल डिस्कशन यूजली एंड सोशली रेलेवेंट इशू आर मोर इंटरेस्टिंग। ये जो आपका पैनल डिस्कशन है ये आपके किसी सोशल रेलेवेंट इश्यूज पे डिस्कशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये क्या है, द ऑडियंस इज़ नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। यहाँ पे ऑडियंस एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर ऑडियंस को दिखाना भी होता है तो रिकॉर्डेड सेशंस को शो किया जाता है। यहाँ पे पैनल जो होता है, छोटा ग्रुप होता है, वो आपस में ही डिस्कशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे आइडियाज़ और ज़्यादा फ्रीली वो शेयर कर पाते हैं। मिक्स्ड स्ट्रैटेजी में आपका नेक्स्ट मेथड है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है, रोल प्लेइंग हैज़ बीन यूज टू फैसिलिटेट सब्जेक्ट मैटर लर्निंग through the dramatization of literary and historical work and historical और current events। देखिए कई बारी होता है आपके, अगर हम एमबीए की बात करें तो इसमें भी बच्चों को आपके रिहर्सल टाइप का एक मतलब एक उनको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए बच्चों को, जैसे बैंक का, अगर उन्हें फाइनेंस के बच्चे हैं, उनका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस का है, तो उनको कई बारी ऐसे केसेस भी प्रिपेयर किए जाते हैं कि उनको एक बैंक का सीन क्रिएट करके दिया जाता है कि इसमें अब आप कैसे करोगे। एचआर के हैं तो उन्हें एक मॉक कॉरपोरेट टाइप का बना के दिया जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें एक मॉक पार्लियामेंट सेशन करा दिया जाता है। लिटरेचर के बच्चे होते हैं, लिटरेचर के बच्चों के लिए ये एक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड मैं मानूँगी। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे वो ड्रामा है तो इंडियन ड्रामा है या आपके इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे आपके ड्रामाज पढ़ना है, तो वहाँ पे रोल प्ले आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, यहाँ पे टीचर आपको गाइड करता है, स्टूडेंट के एक ग्रुप होते हैं जो कि ड्रामा करते हैं, जिससे वो ज़्यादा इनहर्ट करते हैं और वो लॉन्ग टर्म उनकी चीज़ें याद हो पाती हैं। तो ये भी एक टीचिंग का मेथड है। It gives immediate feedback and effective change in attitude of participants. यहाँ पे जो participants के attitude हैं वो तुरंत immediately change हो पाते हैं. Then next है आपका tutorial. Next method है आपका tutorial. Tutorial method is method employed for teaching to small group for developing skill, solving numerical problems. Tutorials कहाँ पे यूज़ होते हैं? कहीं पे आपको स्किल डेवलप करना है, उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं या प्रोवाइड इंडिविजुअल गाइडेंस एंड शॉर्टिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसी के भी पर्सनल प्रॉब्लम्स को जहाँ सॉल्व करना है वहाँ ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ये वीडियो लेक्चर्स को भी आप ट्यूटोरियल में काउंट कर सकते हो। इट जनरेट मोर आइडियाज़, फोकस्ड अटेंशन एंड बेटर कंट्रोल। ये एक छोटे ग्रुप के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है। देन नेक्स्ट है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम इसके डीमेरिट की बात करें तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी मतलब एक छोटे ग्रुप को पढ़ाते हो तो आपको हर बारी आपको ज़्यादा एफर्ट लगता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देन नेक्स्ट मेथड की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में आपके क्या है? प्रोजेक्ट मेथड दिस इज मोस्ट एडवांस्ड मेथड ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इज गिवन इम्पोर्टेंस इन द डिज़ाइन ऑफ अ करिकुलम एंड कंटेंट ऑफ स्टडीज़। यहाँ पे प्रोजेक्ट टीचर जैसे होता है वो हर एक बच्चे को एक प्रोजेक्ट असाइन कर देता है, अब उस पर वो काफ़ी वर्क करता है और अपने फिर कंक्लूज़न और प्रोजेक्ट को पूरा प्रॉपर वे में वो प्रेजेंट करता है। देन नेक्स्ट है दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ भी आप ट्रायल एंड एरर से आप जितना ज़्यादा एफर्ट लेते हो उतना ज़्यादा आप चीज़ों को सीख पाते हो। देन नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट आर लाइकली टू डेवलप द हेल्प ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम। यहाँ पे उनके में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाता है, इसके साथ ही साथ उन्हें टीम वर्क की जो एक टीम वर्क कल्चर को वो सीख पाते हैं, वो टीम में काम कर पाते हैं। देन नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एडिशनल रिसोर्स में भी रिक्वायर्ड। यहाँ पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो पाती है, टीचर जो है वो प्रोजेक्ट दे दिया और बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिए, लेकिन जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है वो अपने टीचर से प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर स्मार्टली हर बच्चे को एक एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाए या 4-6 का ग्रुप बना के 4-6 बच्चों का ग्रुप बना के उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाए तो बच्चे काफ़ी इस पे मेहनत करते हैं और उनकी बहुत अच्छी लर्निंग हो पाती है। तो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आपके एनवायरनमेंट साइंस हैं या ज्योग्राफी है, ऐसे सब सब्जेक्ट्स में ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। या आपके साइंस के कोई भी जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सिमुलेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। सिमुलेशन मेथड को आपके रिहर्सल भी कहते हैं। जैसे कि कोई आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है जहाँ की आपको चीज़ें प्रैक्टिकली कराना उतना पॉसिबल नहीं है, वहाँ सिमुलेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हो, आप एक लैब टाइप का बना के बच्चों को प्रोवाइड कर देते हो और वहाँ पे वो उस चीज़ों का रिहर्सल करते हैं। ठीक है। सिमुलेशन मीन्स क्रिएटिंग कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन। यहाँ पे आपको एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा केस तैयार किया जाता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है जो कि एक्चुअल कंडीशन से मिलता हुआ हो। देन ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड अंडर द कंडीशन। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स या ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग होती है उनके लिए भी साइमुलेशन या आपके रिहर्सल ऐसे ही कराए जाते हैं। एक आपको लैब तैयार करके उन्हें दे दिया जाता है जिसमें कि उन्हें प्रैक्टिस कराया जाता है कि अगर उनको स्पेस में जाना हो तो डायरेक्ट उनको रॉकेट में नहीं छोड़ दिया जाता है कि अब जाओ देख लेना अपना।
या पायलट को डायरेक्ट उन्हें नहीं प्लेन दे दिया जाता है, उन्हें एक पहले छोटी जगह में प्रैक्टिस कराई जाती है। तो यही आपका सिमुलेशन मेथड है। देन इसमें आपका नेक्स्ट है, it entails high initial investment in machinery equipment but it is economical in long run। यहाँ पे देखो, जब भी आप कोई ऐसा लैब टाइप का बनाते हो, अगर आप एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी एक डेमो स्पेस कार्ड बना रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। लेकिन जब एक बार आप बना लेते हो तो लॉन्ग टर्म में इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, जिससे कि ये आपका एक इकोनॉमिकल अफेयर बन जाता है इन लॉन्ग रन। देन नेक्स्ट मेथड की बात करें तो अब हमारा थर्ड सेगमेंट, पहला हमारा टीचर सेगमेंट था, उसके हम मेथड्स डिस्कस किए हैं। दूसरा मिक्स सेगमेंट था और तीसरा स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड स्ट्रैटेजी है। इसको कि कस्टमाइज स्ट्रैटेजी कहते हैं। यहाँ पर्टिकुलर 1-to-1 के लिए जब आप काम देते हो तो वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रैटेजी कहलाता है। तो इसमें पहला मेथड क्या है, असाइनमेंट। An assignment is a teaching method which can be done both individual or a group. It assists student to acquire individual academic competency। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल जो ग्रुप होता है, ये आपके असाइनमेंट्स जो होते हैं ये इंडिविजुअल भी दिए जा सकते हैं या एक छोटा ग्रुप प्रिपेयर करके उन्हें भी दिया जा सकता है। अगर टीचर स्मार्टली 1-to-1 को असाइन कर देता है तो इसमें बहुत अच्छा वो वर्क कर पाते हैं असाइनमेंट। और ये आप भी मानते हो कि जिस चीज़ का, जिस टॉपिक का आपको असाइनमेंट मिल जाता है, वो टॉपिक आपको, आपकी कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए, आपको वो टॉपिक कभी नहीं भूलता है। और खुदा न खास्ता अगर वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ गया तब तो आप 3 घंटे उस पर लिख सकते हो, इतना अच्छा आपका प्रिपेयर हो जाता है। ऐसा है ना? अगर है तो कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी स्टोरी जान के। It helps student work independently but student may copy each other materials। यहाँ पे कई बार ये होता है, अगर आप ग्रुप में एक ही टॉपिक सबको दे दिए तो वो कॉपी भी कर लेते हैं कई बार। ये इसका एक डीमेरिट है, वो भी आप करते होंगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा बच्चों को बोलना पड़ता है कि मुझे हैंड रिटन चाहिए विथ ब्लैक एंड ब्लू पेन ओनली, ऐसा नहीं कि आप प्रिंटेड मटेरियल लेके चले आइए। तो ये सब बच्चे भी तो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो टीचर को भी स्मार्ट बनना होता है। देन नेक्स्ट है आपका केस स्टडी। द केस मेथड इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को केस दिया जाता है, तो ये एक पावरफुल मेथड है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इट इम्पार्ट्स स्टूडेंट विथ क्रिटिकल थिंकिंग, इवेल्युएट, एक्सप्रेस ओपिनियन। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाती है, वो चीज़ों को प्रॉपर इवेल्युएट, एनालिसिस कर पाते हैं और अपने ओपिनियंस को वो फ्रीली जो है वो ओपनली अपने ओपिनियंस को शेयर कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। इट एनहांस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल। इससे जब होता है केस स्टडी तो आपका इंटरपर्सनल स्किल भी डेवलप होता है। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ये मेथड किसने दिया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, सिडनी एल प्रेसे ने दिया है। इट इज़ अ रिसर्च बेसिस सिस्टम दैट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न अ ग्रेडेड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल स्टेप। ये बच्चों को उनके ग्रेड को प्रमोट करने के लिए आप कह सकते हो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होता है। दिस इंश्योर एक्टिविटी पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर एंड इट कैन बी यूज फॉर एनी सब्जेक्ट। ये आपके किसी भी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे एक्टिवली पार्ट लेते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ये काम करना है और ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका टास्क है, और उस टास्क के लिए उन्हें पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं। अब बच्चे उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इससे वो हर एक सब्जेक्ट में इसे एप्लीकेबल किया जा सकता है। ये काफ़ी इंटरैक्टिव मेथड है, इससे अच्छी एक लर्निंग भी होती है।
देन नेक्स्ट मेथड है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ये काफ़ी मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग है, इसे बहुत ज़्यादा अभी फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है। इन दिस मेथड द कंप्यूटर इज़ यूज टू प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटीरियल एंड मॉनिटर। यहाँ पे क्या होता है, आपके इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी कंप्यूटर के थ्रू दिए जाते हैं, और कंप्यूटर से ही कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं। इट इज़ एन इम्पर्सनल एंड कॉस्टली अफेयर्स। ये एक कॉस्टली अफेयर हो जाता है क्योंकि आपको प्रॉपर एक लैब सेटअप करना होता है, और इम्पर्सनल हो जाता है फॉर दोज who are not very friendly with computer and these all these technologies. ओके, देन नेक्स्ट मेथड है आपका पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे क्या है, PSI कंसिस्ट 5 बेसिक एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसे ज़रा ध्यान दीजिएगा। मास्टरी लर्निंग, सेल्फ पेसिंग, स्ट्रेस ऑफ रिटन मटेरियल एंड प्रॉक्टर्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, ये आपके 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो जाते हैं। देन it is not suitable for rapidly changing course कंटेंट एंड साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन्स। ये जो मेथड है पर्सनल इंस्ट्रक्शन वाला, ये बहुत ज़्यादा जहाँ रैपिड चेंज होता है उन जगहों पे इस मेथड को आप नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओपन लर्निंग में क्या है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन वेयर द लर्नर हैज़ ओपन एक्सेस। यहाँ पे क्या है, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ओपनली सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, और ये दे आर यहाँ पे बहुत कम या मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये सभी के लिए ओपन होते हैं, कोई भी यहाँ पे लर्न कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का हो। एक मिनिमम फीस होता है, अगर आप उसे पे करते हो तो आपका इनकम क्या है, आप किस कास्ट क्रीड रेस से बिलोंग कर रहे हो, आप किस रीजन से हो, आप मतलब कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं, आप कहीं से भी हो कि आप कहीं को भी। अब जैसे मैं यहाँ वाराणसी से बिलोंग करती हूँ, तो अगर मैं अपने कॉलेज में पढ़ाऊँ तो सिर्फ वहाँ तक के बच्चों को मैं पढ़ा पा रही हूँ, सिर्फ अपने कॉलेज के। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ओपन लर्निंग का कि जिससे कि मैं होल ओवर इंडिया के UGC नेट एस्पिरेंट को मैं टारगेट कर पा रही हूँ। तो ये एक आपका ओपन लर्निंग सिस्टम है, ये एक आपको ह्यूज प्लेटफॉर्म, वाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप बहुत बड़े ऑडियंस को इंटरेक्ट कर पाते हो। इसके मेरिट डिमेरिट हैं, यहाँ मुझे वो नहीं डिस्कस करना है, बस हाँ ये एक आपका ह्यूज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो पाता है। फॉर ओपन लर्निंग द लर्निंग पैकेज आर टू बी डेवलप्ड मेकिंग यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ करते हो उतना ज़्यादा आप अपने सेशंस को इंटरैक्टिव बना पाते हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ मल्टीमीडिया को ही यूज़ करते रह जाइए और आपके लेक्चर में कोई कंटेंट ही ना हो। देखो, मैं अगर PPT बना के भी ला रही हूँ तो मैं अगर चीज़ों को डिलीवर नहीं करूँगी तो फिर वो आपके लिए इंटरैक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे इंटरैक्टिव बनाना होगा। जैसे लेक्चर मेथड में मैंने डिस्कस किया ना, तो आपका ओपन लर्निंग भी क्या है, यहाँ मैं मल्टीमीडिया ज़रूर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मेरा कम्युनिकेशन भी है जो कि आपको इंगेज रखता है। तो जितनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, इसीलिए कहते हैं कि टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। और देखो, बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज, सबके पास बुक है, सबके पास ई बुक है, 75 सोर्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपको क्या चाहिए कि कुछ ऐसा जिससे कि आपको वो इंटरेस्टिंग भी हो, और इसके साथ ही साथ इंटरेक्टिव हो, और सबसे ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा पिक्चर, कोई ऐसा विजुलाइजेशन जिससे कि वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे, और जैसे आप सुन लिए अभी लेक्चर और वो कुछ ऐसा आप कोरिलेट करो जिससे कि आप एग्ज़ाम में वो आपके दिमाग में क्लिक करे। तो ओपन लर्निंग इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल प्रेफर करते हैं। देन नेक्स्ट मेथड है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। ये आज का हमारा लास्ट मेथड है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड, ये पूछा हुआ है मैच द कॉलम में। ह्यूरिस्टिक मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर H.E. इंगस्ट्रॉम। ठीक है, इंगस्ट्रॉम ने इन्हें दिया है। इट इज़ एन अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग और डिस्कवरी। ये यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हर में ही हो रहा है, और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए ही ये मेथड। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड थोड़ा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फैक्ट और फिगर को नहीं बोला जाता कि आप सिर्फ इसे मान लो ये हो गया।
इसमें आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करने की बात की जाती है, आपको डिस्कवरी ओरिएंटेड बनाया जाता है कि आप उसके गहराई में जाओ, उसके तह में जाओ। आप 5W को यूज़ करो। 5W क्या है? 5W एंड 1H, ये क्या होता है? व्हाट, वेयर, हाउ, ऐसे सारे क्वेश्चंस। मतलब यहाँ आपके सिर्फ क्वेश्चन क्यूरोसिटी को डेवलप करने की बात की जाती है। वो आपके ह्यूरिस्टिक मेथड है। जहाँ भी इसको सिंपली जान लो, ह्यूरिस्टिक मेथड मीन्स यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि जहाँ आपके अंदर ये क्वेश्चन मार्क डेवलप करने की बात, आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करने की बात आ गई, वो आपका ह्यूरिस्टिक मेथड है। इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका? दिस मेथड डेवलपिंग ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यहाँ आपको सिर्फ फैक्ट और फिगर को बिलीव नहीं करना है, आप में एक इंक्वायरी, एक क्यूरोसिटी डेवलप होनी चाहिए। आप चीज़ों की गहराई में जाके उसे खोजने की कोशिश करो, ऐसा क्यों हो रहा है। नॉट मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज। द मेन एम ऑफ टीचिंग इन द मेन एम ऑफ दिस मेथड इज टू डेवलप प्रैक्टिकल नॉलेज एंड सेल्फ लर्निंग अप्रोच। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको बुकिश नॉलेज के बजाय आपको प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज को ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये हमारा आज का लास्ट मेथड था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सब बढ़े सब पढ़ें। ओके, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।